बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। पाकिस्तान की सूरत हाल पे नजर डालें तो आज मुल्क भर में 5वीं बजट आने के लिए तैयार है और आज भी फिर उसी मकाम पे खड़े हैं जहां पे आज 64 साल पहले पाकिस्तान खड़ा हुआ था। आज भी पाकिस्तान भर में एहतजाज हुए। एहतजाज इस चीज पे हुए कि उन हुक्मरानों को जिनको ऐवान में इलेक्ट करके भेजा था कि मुल्क के अंदर जो है लाइन ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त हो जाएगी, उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस जो मुल्क पे है, तवानाई का जो बहरान है वो खत्म हो जाएगा और कम से कम जो रोजमर्रा की जिंदगी में मजदूर जो इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में जो काम करता है उसको रोजगार मिलेगा और घर पे जाके कम से कम एक वक्त का खाना खा के सोएगा। पर हरगिज ऐसा 64 साल में नहीं हो सका। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे छोड़ती है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमें दिया हुआ पिछली हुकूमत का तोहफा है। आखिर इस तोहफे से निजात हम कब पाएंगे? आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है एहतजाज हुए। आज एहतजाज हुआ लाहौर में, उनको बिजली नहीं मिली। आज एहतजाज हुआ फैसलाबाद में, आज एहतजाज हुआ लाड़काना में, आज एहतजाज हुआ घोटकी में, आज एहतजाज हुआ बलूचिस्तान के दीगर शहरों में, आज एहतजाज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। कि आज पाकिस्तान की तमाम कौम ने आज हुक्मरानों को यह मैसेज दिया कि 5वीं जमहूरी हुकूमत की बजट आने वाली है, पर अभी भी उनको जो है बिजली नहीं मिल सकी। पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है कि आज हम एक बल्ब जलाने पे मजबूर हैं कि आखिर ये बल्ब जलेगा तो कैसे जलेगा। अब हेस्को ने और इंटीरियर सिंध में ऐलान कर दिया कि 48 घंटे जो है लाड़काना डिवीजन की बिजली बंद की जाएगी। 48 घंटे लाड़काना में बिजली नहीं होगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिसको कहा जाता है कि जमहूरियत का किला कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वहां पे ऐलान किया गया है कि वहां पे 48 घंटे आने वाले जो है काफी कठिन है, वहां पे बिजली जो है बंद होगी। पाकिस्तान की सूरत हाल पे और नजर डालें तो आज हमने तरक्की यही की है कि अब बिल जो हमारे पास आ रहे हैं वो लाखों में आ रहे हैं, पर पाकिस्तान के लोग जो है अब वो बिल भी पे कर रहे हैं पर बिजली नहीं मिल। आज इसी एनर्जी क्राइसिस पे बात करूंगा मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से जो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। उनका तारुफ कराता चलो। मेरी पहली मेहमान है शरफुन्निसा लगारी, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दादू से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर SM ज़मीर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान है फरीद शाह साहब, रहनुमा है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपका भी बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में तशरीफ लाए। हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी से भी टेलीफोन पे बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से भी टेलीफोन पे बात करेंगे जो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ सिंध के लिए और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में क्या प्रोग्राम रहेगी। और ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 65% पे हुकूमत कर रही है और उन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन एहतजाजों में शामिल हैं जो एनर्जी क्राइसिस के लिए हो रहे हैं। शरफुन्निसा लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। पर वही सवाल आपसे करूंगा कि अब लोगों को रोटी कपड़ा मकान जो आपने नारा दिया था वो तो पूरा नहीं होता हुआ नजर आया, पर जो कम से कम जो 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आती थी वो भी बंद हो गई। एनर्जी क्राइसिस से कब निजात मिलेगी? स्कूल बंद, यहाँ पे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध में आए दिन जो है फायरिंग होती है, लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। सवाल मेरा इसीलिए बहुत से सवालात हो गए हैं कि अब आने वाले 5वीं बजट आप जमहूरी हुकूमत देने वाले हैं, पर ये सवालात जो है अमूमन दादू, लाड़काना, शिकारपुर, सिंध के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से ये सवालात उठते हैं। मेहरबानी आफ्ताब साहब ने, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने पार्टी के बात कर सकूं। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि रोटी कपड़ा मकान आप नहीं दे सके, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त नहीं है, आपकी बात गलत है। हमने रोटी कपड़ा मकान दिया है, वो अलग बात है कि सब लोगों के पास नहीं पहुंच सका। काफी हजारों लोग, लाखों लोग मैनेजर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के थ्रू जितने हजार लाखों हमने लोग नौकरियां दी है, लोगों को जॉब्स दिए हैं, वो भी तो एक रोटी कपड़ा मकान हुआ ना। अगर एक के पास आपने किसी एक गरीब के घर में नौकरी दी तो उसको कपड़ा भी मिल गया, रोटी भी मिल गया, उसका मकान भी मिल गया, उसका 10 लोग तो बच गए ना उसके साथ। आप ये सोचिए 4 साल में हमने कितने लाखों लोगों को नौकरियां दी। हर घर में नहीं दे सके वो हम मानते, लेकिन हमने दी तो है ना। सब सारी पिछली हुकूमतों से सबसे ज्यादा हमारी पीपल्स पार्टी इसी बात पे सब लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है और गरीब आवाम में पॉपुलर इसलिए है कि हम रोजगार देते हैं, छीनते नहीं है, रोजगार लोगों को देते हैं। हमने रोजगार दिया है, बिल्कुल मानते, सब लोगों को पास नहीं पहुंचा, लेकिन लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया है। अब एनर्जी क्राइसिस की बात
कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस तो हमारी पिछली हुकूमत जो बम फटा था वो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। जो क्राइसिस हमें पड़े रहे हैं ना, में कहा बात कर रही हूँ ना, हर किसी से जब बात होती है जमाने में 64 साल में मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे मोजेस हैं, मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी आज 64 साल पहले यही सवाल उठाया था, 30 साल पहले यही सवाल उठाया था, 15 साल पहले मैंने भी यही सवाल किए थे कि आखिर बिजली जो है मुल्क में क्यों नहीं बनी, कितने मेगावाट बिजली बना सके। जितनी आबादी बढ़ेगी इतने क्राइसिस आप ज्यादा आपके पास क्रिएट होंगे, जितनी आबादी कम होगी आपके मसाइल कम होंगे। एक घर में 20 लोग रहते हैं उसके मसाइल ज्यादा होते, एक घर में 5 लोग रहते हैं उसके मसाइल कम होते। जितनी आबादी बढ़ रही है, आबादी के लिहाज के बेरोजगार भी बढ़ रही है, क्राइसिस बढ़ रहे हैं, ऊपर से हमारे इंटीरियर में प्रॉब्लम हो रही है। आप देख रहे हैं, भी आपने बात की कि रोजाना टारगेट किलिंग हो रही है, वाकई हो रही है, इस बात से मैं मानती हूँ, लेकिन पिछली हुकूमत में टारगेट किलिंग होती थी। समेत पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम किससे जवाब तलब करे कि आज मैं मजबूर हूं, मेरा मुल्क में हर रहने वाला मजबूर है कि उनको बिजली नहीं मिल रही, इंडस्ट्री बंद है, रोजगार नहीं है, ट्यूबवेल बंद है, लोगों को जो है स्कूल जो जहां पे इस वक्त मैं समझता हूं इंटीरियर सिंध में 45 सेंटीग्रेड गर्मी है और बच्चे जो है स्कूल में बिजली वो पढ़ नहीं सकते गर्मी। देखिए बात यह है कि एक मौकफ आपने अपने इंट्रो में और अभी गुफ्तगू में फरमाया और वो हकीकत की अक्कास है, यानी कि अगर हम सिर्फ शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन को नीचे कर दें और कहें कि खतरा टल गया या खत्म हो गया, ऐसा हकीकत होती नहीं है। ये बिल्कुल तयशुदा चीज है कि रोटी कपड़ा मकान के बजाय इस 18 करोड़ अवाम को भूख, फाका, कफन और कब्र मिली है। यानी कि ये पूरा मीडिया इस बात को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है, ये हकीकत है और रोज़े रोशन की तरह हकीकत है कि किस तरीके से 18 करोड़ अवाम इस गर्मी के अंदर, लोड शेडिंग के अंदर मर रहे हैं और इस भूख की वजह से मर रहे हैं, महंगाई की वजह से मर रहे हैं, गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, अफराज की वजह से मर रहे हैं। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से, पॉवर्टी लाइन से नीचे ज्यादा जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, जिसको 2 वक्त की ताजी रोटी नसीब नहीं है। अगर फिर भी यहां पर बैठ करके हम इस पिक्चर को चेंज करने की कोशिश करें तो हमारे कह देने से पिक्चर तब्दील नहीं होगी। लिहाजा हमें इस तमाम चीजों का जिम्मेदार ये जालिमाना इस्तेसाली निजाम है, ये हुक्मरान है, ये जागीरदार है, ये वडेरे हैं, ये फरसुदा इस्तेसाला सरमायादार जागीरदार हैं। जालिम हुक्मरान आप खुद बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी सारी क्राइसिस, कितने हमने मसाइल के हैंडल किए। आप तो अभी जो मुझे 8 दिन में नहीं हुए। नहीं, मैं बात ये है कि मसाइल को हल करने की कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास पॉलिसी नहीं है। आम आदमी से आप लोगों को कंट्रोल किया, आप बजाय सियासतदानों को बुलाने के एक आम आदमी को मुख्तलिफ रीजन से काफी रोजगार दिया है, बहुत सारे लोगों को मैं आपसे अपील करूंगा, एक प्रोग्राम आप किसी सियासी जमात के लोगों को ना बुलाएं, आप टारगेट मतलब मुख्तलिफ जगहों से एक एक दो हमारे भाई बहनों को, मजदूरों को, ठीक है, आपकी तजवीज अच्छी है और फरीद शाह मैं आपकी तरफ आऊंगा। वही बात है जो मैंने फिर पहले स्टार्ट में कहा था कि मैं सवाल अगर उठाऊंगा तो वही बात होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये पिछली हुकूमत और हमें तोहफे में मिली है। अगर आपसे बैठ के आज बात करूं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब ने 10 साल हुकूमत की और डंडे के नोक पे यहाँ पे जो है ना अपनी हुकूमत भी चलाई, बहुत से जो है काम भी किए। एनर्जी क्राइसिस के लिए जो आज सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया जाता है मौजूदा हुकूमत से, वो परवेज मुशर्रफ साहब को ठहराया जाता है कि मुल्क में 1 मेगावाट भी बिजली पे उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करके गए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो ये बात कही कि भाई हुक्मरानों ने जो है रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर जो बात की, सिर्फ फाका, मौत और जो है बेरोजगारी दी। बात यह है कि 23,000 मेगावाट इनके पास बिजली जो है मौजूद है, पर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे, हर इदारे में इनकी कमीशन जो है बंधी हुई है। आप मेरी बात सुने, पहले हौसले से बात सुने, क्योंकि मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया और अवाम को गुमराह मत करें। बात कारखाना में जो है लगाया गया प्रोजेक्ट, अनवर मजीद इनसे पूछे कौन है वो फ्रंट मैन है, मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब के, जिन्होंने दादू शुगर मिल भी खरीदी गई, ये खुद बताएंगी आपा। दादू का इनका डिस्ट्रिक्ट का जो सदर है उस तक को तो कोटा तक नहीं दी। ये बात करती है अवाम को जो है ना नौकरियां देने की, अवाम को सिर्फ और सिर्फ नौकरियां उन लोगों को दी
एक कांस्टेबल 3 से 5 लाख रुपए में बिका है, 25 लाख रुपए में 25 लाख रुपए में एक्साइज इंस्पेक्टर बिका है। अगर इनकी मिसाल ये है, मैं उर्दू में ये कह सकता हूं कि पंजाबी में उसकी मिसाल ये इल्जाम नहीं है, मेरे पास सारे सबूत है। वो डिप्यूट किए हुए, आप मुझे वीर मजरूलक की वाइफ को आपने सेक्रेटरी जो है वो एजुकेशन में लाके आपने ग्रेड 21 पर रख लिया, 20 पर। ये मुझे पता, मिनिस्टर की बीवी उसी डिपार्टमेंट की हेड बन रही है। तो कौन से नहीं पढ़े लिखे बहुत है, पाकिस्तान में काबिल लोग हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस कौम में ये देखे जो अदलिया के फैसले नहीं मानते हो, अदलिया के फैसले नहीं मानते हो। पहले प्राइम मिनिस्टर कहता था अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये फिर भी अड़े हुए लड़ने के लिए, अवाम का पूछने वाला कोई नहीं है। अब ये 4 साल 5वां बजट आ रहा है। फरीद शाह, जो मैंने आपने तो इल्जामों की जो है अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। ये तोहफा भी परवेज मुशर्रफ साहब ने दिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को आजाद किया। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ये इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे दौर में डॉलर जो है 54 रुपए से 54 रुपए से ऊपर नहीं था। हमारे दौर में 13 रुपए का आटा था, 17 रुपए की चीनी थी। तो ये शुगर माफिया ये सारी, और जिनके वजीर को देख लें आप, जो राजा परवेज अशरफ है, जो गंगू तेली साहब जो लंदन में प्रॉपर्टीज बना रहे, बिजनेस कर रहे हैं, उनको दोबारा मिनिस्टर बना दिया जाता है। मेरा सवाल फरीद शाह साहब आपसे ये था, मेरा सवाल ये था कि मैं जानने की कोशिश करूं, मेरे पाकिस्तान के लोग भी जानने की कोशिश करें कि उस 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं थी आपके दौर में, ये हमारे दौर में नहीं थी। तो आज ये सिर्फ पाकिस्तानी इसको दिया गया, उस इदारे को तबाह इन्होंने किया, उस इदारे को कि अगर इस तरीके से हम क्रॉस टॉक करेंगे तो हम आपका और आपके मीडिया का वक्त ले रहे हैं और नाजरीन को कुछ नहीं लगाए। फिर आपकी बारी है, आप जब बोले आपके लीडरों पे इल्जाम नहीं लगाए, इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा हूं आपको। वो फैक्ट एंड फिगर्स कल आपके स्टेट बैंक गवर्नर ने, आपके गवर्नर जो इस सिटिंग गवर्नर है, उन्होंने ये कहा है कि 1 जुलाई को हमें IF की इंस्टॉलमेंट देना जो है क्या मुश्किल हो जाएगा। अब सूरत हाल आपका जो है, जो डेटा आ रहा है वो ये है कि आपने 3500 अरब रुपए की करप्शन की है। आपका जो है 18 से 36%, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, या मेरी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं, डेली छाप रहे हैं। ये आपके साथ मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत थी, मैं फिगर दे दूं, उस फिगर पे आप बहस कर लें आप और उसको डिनाई कर लें। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि 18% से महंगाई बढ़ करके 136% हो गई है? वो टाइम पे महंगाई बढ़ेगी ना, को परचेज करना मुश्किल हो गई। ये क्या पाकिस्तान बना था, महंगाई नहीं थी, अब आप मुझे बताइए कि क्या एक आम गरीब आदमी को साल दिनों के हिसाब से आप ये बताइए तबके का आदमी गोश्त खरीद के खा सकता है? आप मुझे ये बता दीजिए, आज आप इस फोरम में मुझे ये बता दीजिए कि मुतवस्सित तबके का आदमी गोश्त खरीद के खा सकता है? शरीफ को तो अच्छा साहब, ये भी सवाल है कि IMF के कर्जे जो लिए जाते हैं और इतने कर्जे ले रहे हैं, कर्जे पे कर्जे अभी भी ले रहे हैं, वो कर्जे कहां जा रहे हैं, कहां यूटिलाइज हो रहा है पैसा? ये तो कोई जवाब नहीं देने के लिए तैयार। अगर इससे भी पिछली हुकूमत पे भी जाए, उन्होंने भी कर्जा लिए, वो भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हर हुकूमत कर्जा लेती है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। आप सबको, पूरी दुनिया को पता है, जब ने हमारी हुकूमत संभाली कितनी क्राइसिस में हमने हुकूमत ली थी। उसके बाद 2 दफा खतरनाक, वो तो कह रहे क्राइसिस ही नहीं था, हमारे जो है हमारे यहाँ सैलाब भरे हुए थे, था, 1 घंटे भी बिजली नहीं जा रही थी। अगर हम देख लोगों से ज्यादा उनको हमने संभाला, कितने जो कुछ किया आपने मुल्क में इस्तेमाल किया।